Hello everyone, this is Anjali, and in today's discussion, we will talk about the more about consciousness because one of my friend have asked about why we need to walk on this path, why we need to understand this path, because even though if he or she like the chaotic world, then why we need to learn the peak of consciousness. So उनके लिए my answer is that peak of consciousness, हमने कल की क्लास में ये डिस्कस किया था that consciousness means the state of awareness. The state of awareness आपको एक wisdom वाला person बनाती है, so that you are eligible, you are able to distinguish between the right or wrong, so that you can walk on that path accordingly. See, there is an absolute truth जो लोगों को पता नहीं है, बट होती तो है ना. जैसे हम A फॉर एप्पल को A फॉर एप्पल ही बोलेंगे, नॉट A फॉर बॉल बोल सकते हैं, राइट? तो दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ. सो सेकेंडली, तो आप अगर कोई क्योटिक वर्ल्ड को पसंद भी कर रहे हैं, राइट, तो कॉन्शियसनेस आपको ये बता रही है कि आपका क्योटिक वर्ल्ड में पसंद होना भी एक टेम्पररी है, क्योंकि आप उस वर्ल्ड को तभी आप उस वर्ल्ड को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं जब तक आपकी विशेस आपके अकॉर्डिंग पूरी हो रही है या फिर आप कुछ करना चाह रहे हैं. अगर आप हैप्पी स्टेट में हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बोला कि आपने बाहर के आउटकम से खुद को बांध रखा है, जहाँ पर आप अपने सेल्फ से कनेक्टेड नहीं हैं, क्योंकि आप हैप्पी हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, फिर आप सैड है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे. तो यहाँ पर अनस्टेबल है. अब बहुत से लोगों को फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है. किसी को हैप्पीनेस फील होती है जब एक्सेप्टेंस होगी उनकी लाइफ में, किसी की विशेस पूरी हो रही है, किसी का सेल्फिशनेस मोटिव ऐसा जा रहा है. So that is the more description about the consciousness कि आप ये हमें chaotic world में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपने पीस को प्रोटेक्ट करो, आप खुद को प्रोटेक्ट करो, बिकॉज आप वो कर रहे हो जितनी देर आपकी चीज़ें आपके फेवर में है, जैसे ही चीज़ें वो स्विच होती हैं आप एकदम से लो वाइब्रेशन स्टेट में, फिर आपको वहाँ पे आप ब्लैंक हो जाते हो, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया. सो ये तो रहा पहला पार्ट. सेकेंड पार्ट ये है कि कॉन्शियसनेस एक डिटैचमेंट. अच्छा, मैनी पीपल हैव अंडरस्टूड द कॉन्शियसनेस मीन्स कि ये डिटैचमेंट है, यहाँ पर नथिंगनेस में जाने से बंदा सन्यासी या फिर ऐसा हो जाएगा, बट दिस इज नॉट ट्रू. कॉन्शियसनेस का मतलब ये आपकी बुद्धिमत्ता कितनी बढ़ रही है. एंड आप जैसे फॉर एग्जाम्पल इन डे टू डे लाइफ मैनी पीपल, नॉनवेज एंड वेज का हमारा लाइफ में बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है, स्पेशली इन द स्पिरिचुअल टर्म. तो यहाँ पर जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं उन्हें पसंद है, जिन्हें वेज पसंद है वो वेज खा रहे हैं. सम पीपल बहुत अगेंस्ट है वेज नॉनवेज वेज के, राइट. तो यहाँ पर आप मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है कि क्या हमें किसी को मार के खाना चाहिए, मतलब जो बेसिकली ट्रूथ है. हमारी पसंद नापसंद वो अलग मैटर है, हम खा रहे हैं, इट्स ओके, इट्स योर कॉल, इट्स देयर कॉल. बट एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है कि यहाँ पर हमें खाना चाहिए और नहीं. तो आंसर इज नो, क्योंकि आप किसी को मार के खा रहे हो, दैट इज नॉट ओके ना. तो ये जितना ज़्यादा आप विजडम वाले बनेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है. तो यही रियल स्पिरिचुअल है, यही कॉन्शियसनेस है. फिर जब आप पीक पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ जाके आपको ये पता चलेगा कि जिस भी माया में आप उलझे हैं, दैट इज़ द इल्यूजन ऑफ वर्ल्ड. जिसमें आप केओटिक वर्ल्ड बोल रहे हैं ना, दैट इज़ द इल्यूजन. तो अगर आप उसको इल्यूजन में रहना है तो इल्यूजन में तो हमेशा इंसान अनस्टेबल ही रहता है, एकदम से पीक पे जाएगा, एकदम से नीचे जाएगा, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी. सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू.